फ्रेंड्स, हम सिस्टम पे आ चुके हैं और ये टेली का इंटरफेस दिख रहा है। और मैं मान के चलता हूँ कि आप किसी फर्म में या कहीं पे जॉब करते हैं और आपको टेली में जॉब वर्क आउट का एंट्री करना है। ओके, तो आप पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। वीडियो बड़ा बन सकता है, आधा घंटा से भी ज़्यादा बन सकता है, तो आप धैर्य बना रखें और देखते रहें। आपको सब कुछ सीखने पर्पज से आपको सब कुछ बताया जाएगा, बेसिक से लेकर एडवांस। जॉब वर्क क्या होता है? जॉब वर्क में हम किसी से काम करवाते हैं या किसी का काम करके देते हैं। थोड़ा सा काम होता है, मेन काम नहीं होता, थोड़ा सा काम होता है। ओके, काम दो तरह का होता है, एक होता है प्रोडक्शन और दूसरा होता है असेंबली। प्रोडक्शन में कोई न्यू चीज़ बनाया जाता है, असेंबली में 3-4 प्रोडक्ट पहले से अवेलेबल होता है, उस एक न्यू पैटर्न में, एक राइट पैटर्न में असेंबल करके और न्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है। ओके, चलिए मैं आपको एंट्री करना बताता हूँ। आप सिस्टम पे देखिए, हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं चार्जर। आप आपके घर में देखोगे चार्जर, फ़ोन का चार्जर, वो डाटा केबल को हटा दीजिए और तार है उसको हटा दीजिए, बस एडेप्टर को देखिए। तो हम क्या करने वाले हैं, एडेप्टर को बनाने वाले हैं, यानी कि एडेप्टर का एंट्री करने वाले हैं। ओके, मैं समझाता हूँ। एग्जांपल है, जैसे मेरा कोई कंपनी है, कंपनी का नाम है जॉब वर्क आउट प्राइवेट लिमिटेड। ओके, क्या है कि मुझे 1000 पीस अडेप्टर को बना कर देना है। ठीक है, यानी कि मेरे पास अडेप्टर में जो जो रॉ मटेरियल लग रहा है, बोर्ड लग रहा है, उसके अंदर बॉडी है, मतलब कि बोर्ड लग रहा है, बाहर बॉडी है, फिर उसके अंदर वायर है। ये जो रॉ मटेरियल है मेरे पास आया है, मुझे है कि ये सबको असेंबल करके 1000 पीस एडेप्टर बना कर देना है। उसी का एंट्री मैं टैली में करूँगा। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। आप जहाँ काम करेंगे वहाँ पे अलग एग्जाम्पल हो सकता है, वहाँ पे अलग गुड्स, फिनिश गुड्स बनाने के लिए हो सकता है, लेकिन प्रोसेस स्टेप सबका एक ही होगा। तो अकाउंटिंग मास्टर में आपको लेजर पे आना है। लेजर के पास इसमें आपको ये सब दिख रहा है, तो हमको सबसे पहले क्या क्रिएट करना होगा? तो सबसे पहले क्रिएट करना होगा गोडाउन। यहाँ पे आपको लोकेशन दिख रहा होगा, तो गोडाउन पे मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही दो ऑप्शन आया, क्रिएट न्यू और आल्टर एग्जिटिंग। आल्टर एग्जिटिंग जो हर एक सिस्टम में पहले से अवेलेबल होता है, यानी कि इस पर क्लिक करते ही मेन लोकेशन है वो लिखा होता है। इसमें चेंज कर सकते हैं, नहीं तो अलग से बना सकते हैं। तो मैं अलग से बनाऊंगा गोडाउन। ठीक है, गोडाउन क्यों जरूरी है? तो गोडाउन इसलिए जरूरी है क्योंकि गोडाउन में अलग अलग गोडाउन में अलग अलग गुड्स रखे जाते हैं, यानी कि वस्तु रखे जाते हैं। एक में फिनिश गुड्स जो तैयार है उसे रखा जाता है, और एक गोडाउन में रॉ मटेरियल रखा जाता है, और एक में स्क्रैप रखा जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पे गोडाउन बनाता हूँ, फिनिश गुड्स गोडाउन, ये बन चुका। फिर मैं रॉ मटेरियल का गोडाउन बना देता हूँ, ये भी बन चुका। फिर स्क्रैप का गोडाउन बना देता हूँ। स्क्रैप मतलब होता है कचरा, कबाड़ा, ठीक है, जो वेस्ट बच जाता है। ओके, तो मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या बनाया, गोडाउन बना लिया। आप चाहे तो यहाँ पे यूनिट भी बना सकते हैं, या ये जो बता रहा हूँ ये बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन पहले बनाएंगे तो सही रहेगा। मैं पीस का बना देता हूँ। ओके, फिर मैं सेंटीमीटर का बना लेता हूँ। ओके, मैंने गोडाउन बना लिया, यूनिट बना लिया। अब बनाता हूँ मैं स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम मतलब कि गुड्स, रॉ मटेरियल, क्योंकि हमारा पर्पस है
1000 पीस एडाप्टर, चार्जिंग एडाप्टर बनाने के लिए। ठीक है, तो चार्जिंग एडाप्टर में रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा उसका मैं लेजर बनाने जा रहा हूँ, स्टॉक आइटम बनाने जा रहा हूँ। तो पहला लगेगा चार्जिंग बॉडी, बाहर का ढक्कन होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, लिस्ट ऑफ ग्रुप, सॉरी लिस्ट ऑफ। इससे पहले बनाने से पहले मुझे स्टॉक ग्रुप बनाना होगा, यानी कि स्टॉक आइटम है वो, उसमें भी 2-3 तरह का होगा। एक तो रॉ मटेरियल होगा, फिनिश गुड होगा, स्क्रैप होगा। ठीक है, तो स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। पहला है रॉ मटेरियल, सेव कर दीजिए। फिर फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, फिर स्क्रैप। ये सब मैं क्या ग्रुप बना रहा हूँ। ओके, अब मैं स्टॉक आइटम बनाऊंगा, चार्जिंग बॉडी। ओके, चार्जिंग बॉडी पीस में इसको काउंट करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे मैं अब देखिए ग्रुप नहीं बनाता तो सिर्फ प्राइमरी लिखा हुआ आता है, ये एरो पे आपको ध्यान देना है। तो चार्जिंग बॉडी रॉ मटेरियल है, क्योंकि ये कोई चीज़ बनाने में हेल्प करेगा, और ये पीस में काउंट होगा। बस आपको सेव कर देना है। चार्जिंग बॉडी का स्टॉक आइटम बन गया। अब चार्जिंग बोर्ड, कैसे ऐसे, ये भी हमारा रॉ मटेरियल है, पीस में जाएगा ये। अब हमको चार्जिंग बॉडी, चार्जर एडेप्टर बनाने के लिए उसमें वायर का भी यूज होता है, तो वायर ले लेते हैं। ये भी हमारा रॉ मटेरियल है, ये इसको सेंटीमीटर मेजर करेंगे, हो गया। और वायर को यूज करेंगे तो स्क्रैप बचेगा, वायर का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा। ठीक है, तो स्क्रैप ऑफ वायर बना लेते हैं। ये स्क्रैप में जाएगा, सेंटीमीटर में जाएगा इसका यूनिट। ठीक है, गोडाउन बना लिया, यूनिट बना लिया, स्टॉक ग्रुप बना लिया, स्टॉक आइटम बना लिया। ओके, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। ओके, अब बाहर आना है। बाहर आना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और चीज़ बनाना होगा। पहले सी में आते हैं, क्या क्या चीज़ बनाना है। अब हमको बनाना है फिनिश गुड्स, चार्जिंग एडेप्टर, जिसमें हम लोग केबल लगा के चार्जिंग करते हैं ना, तो उसका मैं फोटो डाल दिया हूँ, आप लोग देख लो। ये हमारा रॉ मटेरियल नहीं है बल्कि फिनिश गुड्स है। इसको मेजरमेंट करेंगे पीस में। अब देखिए यहाँ पे BOM, बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ आपको शो नहीं कर रहा होगा तो फंक्शन F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको बिल ऑफ मटेरियल आ जाएगा। यहाँ पे यस किया हुआ इसलिए शो किया है, नो रहेगा तो आपको यस कर देना है। ओके, तो आपको यहाँ पर कर देते हैं यस। ओके, बिल ऑफ मटेरियल का नाम चार्जिंग एडेप्टर ही रख देते हैं। ओके, आपको यहाँ पे चार्जिंग मटेरियल है तो उसका BOM बनाना जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग बनाना जरूरी है। एक चार्जिंग एडेप्टर जो है उसको एक यूनिट का पहले बनाना होगा। भले मुझे ऑर्डर 1000 पीस बनाना है, उसका एंट्री करना है, ऑर्डर लेना है, पर अभी चार्जिंग एडेप्टर एक पीस का यहाँ पे करेंगे। एक पीस में कितना क्या क्या लग रहा है वो दिखाना होगा रॉ मटेरियल। तो एक चार्जिंग में एक चार्ज बोर्ड लगेगा। इसका गोडाउन क्या है, चार्जिंग बोर्ड कहाँ पर है, तो ये चार्जिंग बॉडी रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल गोडाउन में है। चार्जिंग बॉडी कंपोनेंट है, एक पीस लगेगा। ठीक है, उसके बाद चार्जिंग बोर्ड हो गया बॉडी, ये भी रॉ मटेरियल गोडाउन में है, कंपोनेंट है, एक पीस लगेगा। वायर भी, वायर कितना, ये भी रॉ मटेरियल है, कंपोनेंट है, 5 सेंटीमीटर रखते हैं, ऐसे अप्रॉक्स मान के चलते हैं। स्क्रॉप ऑफ वायर जरूर निकलेगा, ये हमारा स्क्रॉप में है, स्क्रॉप। और ये कितना स्क्रैप आएगा, एक आएगा। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट बताता हूँ।
ओके, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे और कुछ इनेबल नहीं है, तो हम इनेबल कर लेते हैं पहले बाहर आकर। अब क्या क्या इनेबल करना है वो हम करते हैं। तो F11 प्रेस करना है। F11 है, पहले आपको जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग दिख रहा होगा, इसको इनेबल करना है। कॉस्ट ट्रैकिंग इनेबल, कॉस्ट ट्रैकिंग इसको भी इनेबल करना है। ठीक है, दो चीज़ को इनेबल करना है, एक तो है कॉस्ट ट्रैकिंग और जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। उसके बाद आपको सेव कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इसका ए में आते हैं। क्रिएट और आल्टर में डिफरेंस ये है कि आल्टर पहले से बना हुआ रहता है, क्रिएट में न्यू क्रिएट करते हैं। चार्जिंग एडेप्टर, यहाँ पे हमने बीएमओ बना चुके थे, स्टैंडर्ड रेट को खाली छोड़ देना है, कॉस्ट ट्रैकिंग नहीं किए थे, तो कॉस्ट ट्रैकिंग को यस करना है। ठीक है, इसको यस करने से क्या होगा आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, बाहर आए थे, आपको रिकॉल करा देता हूँ ताकि आप भूल ना जाओ। मैंने क्रिएट में गया था, क्रिएट में गोडाउन बनाया था, यूनिट बनाया था, स्टॉक आइटम बनाया था, स्टॉक ग्रुप बनाया था। ठीक है, अब एक और गोडाउन बनाएंगे, किसके लिए एक और गोडाउन बनाएंगे, उसके लिए जहाँ से मुझे ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो मैं पार्टी का नाम से गोडाउन बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं सुरेश गोडाउन। ठीक है, सॉरी हम जॉब वर्क कर रहे हैं ना, जॉब वर्क यानी कि सुरेश हमारा जॉब वर्कर हो जाएगा, जॉब वर्कर। ठीक है, तो सुरेश गोडाउन जॉब वर्कर, एक गोडाउन हम बना लिए। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब हम आते हैं वाउचर में। अभी जो मैं बनाया हूँ, अगर आप नहीं भी बनाते हो तो बाद में आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन पहले से बना दिए रहते हो तो आसानी रहती है। और ये जो बनाया हूँ स्टॉक आइटम, ये आप जहाँ पे काम करोगे तो आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बना लिए उसी से आपका काम चलते जाएगा। अगर नया चीज़ ऑर्डर आएगा तो फिर नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है ना, कोई एक ही काम मल्टीपल वाल करते रहता है, जैसे चार्जिंग एडेप्टर सेल करने वाला काम है तो हमेशा वही सेल करता है, तो उसी से रिलेटेड एंट्री होता है। ओके, अब आते हैं वाउचर में, और वाउचर में अभी पेमेंट का है, हमको वाउचर चेंज करना है। तो एक तो नॉर्मल शॉर्टकट है, F7 से, F8 से, F9 से ये चेंज होगा, लेकिन हमको जिसका शॉर्टकट नहीं बना उसको चेंज करने के लिए F10 प्रेस करना होगा, और हमको जॉब वर्क आउट ऑर्डर करना है। ठीक है, जॉब वर्क आउट ऑर्डर करने से पहले हमको मटेरियल इन और मटेरियल आउट में जॉब वर्क प्रोसेसिंग को इनेबल करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, उसके लिए हम जाएंगे, किसी में जा सकते, क्रिएट में जाएंगे या आल्टर में जाएंगे, और यहाँ पे वाउचर टाइप है, इसके बाहर जाएंगे, नहीं आल्टर में जाना पड़ेगा, आल्टर में जाएंगे और वाउचर टाइप में यहाँ पे मटेरियल इन है आउट है, तो दोनों में इनेबल करना है। यहाँ पे देखिए, क्योंकि एक बार इनेबल हो गया तो दोबारा इनेबल नहीं होगा। मटेरियल इन, ओके, इन पे करते हुए आइए और यहाँ पे रुक जाइए। जॉब वर्क जो है यहाँ पे आपको रुक जाना है, इसको यस करना है, और सेकेंड वाले को नो छोड़ देना है, अलाउ कंजम्पशन को यस करना है। ओके, फिर कंट्रोल ऐसे सेव करना है। सेम चीज़ मटेरियल आउट के लिए भी करना है, आपको यस करना है। यूज फॉर जॉब वर्क इन, इसे भी यस कर दीजिए। ओके, ये चीज़ करना है। अब मैं बाहर आता हूँ। ठीक है, अब हम वाउचर
एंट्री करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमको एंट्री करना पड़ेगा जॉब वर्क आउट ऑर्डर, फर्स्ट स्टेप। ये क्या होता है जॉब वर्क आउट ऑर्डर? मतलब कि ये यहाँ पे मैं 1000 मुझे बनाना है, तो मैं 1000 किसी और से बनवा रहा हूँ। चार्जिंग एडेप्टर जो है मैं किसी और से बना रहा हूँ, कि जॉब वर्क किसी और को दे रहा हूँ। ठीक है, किसको दे रहा हूँ? तो सौरभ को दे रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले अगर जॉब वर्क जो है आउट ऑर्डर करने से पहले आपको स्टॉक आइटम जो बनाए हैं, क्योंकि आप सुरेश को जॉब वर्क आउट ऑर्डर दोगे तो आपको उसके पास रॉ मटेरियल भेजना हो, तभी सुरेश उस सारे रॉ मटेरियल को असेंबल करके फिर आपको चार्जिंग एडेप्टर बना के देगा। तो स्टॉक आइटम आपके पास नहीं है तो भेजने से पहले आपको ख़रीद लेना चाहिए। ठीक है, उसका एंट्री करना चाहिए भी का, तो वो हो जाएगा F9। ठीक है, क्यों खरीदना चाहिए मैंने बताया। कोई भी आप परचेस करेंगे बिल आएगा, उसके अनुसार इनवॉइस नंबर डाल देंगे। एजुकेशन मोड है तो डेट चेंज नहीं होगा। पार्टी नेम, स्टॉक आइटम आप जिससे भी खरीदो, कैश में खरीदो या पार्टी से खरीदो। ठीक है, या कैश में खरीद कर नरेशन में पार्टी का नाम डाल सकते हो। तो मैं कैश खरीदता हूँ, किस थ्रू से खरीदा हूँ यह करना है आपको। क्या क्या खरीदना है मुझे? बॉडी खरीदना है, 1000 पीस बनवाना है, तो कहाँ खरीदूँगा? ये रॉ मटेरियल में जाएगा गोडाउन में, क्वांटिटी 1000, कितने रुपए? 10 रुपये मान लेता हूँ। ये खरीद लिया, उसके बाद परचेस का नहीं है तो बना लेता हूँ परचेस। ओके, चार्जिंग बोर्ड के बाद है चार्जर बॉडी। ये भी रॉ मटेरियल आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद वायर, और रॉ मटेरियल में ये कितना पीस खरीदना होगा? 1000 है, एक में 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर खरीद लेते हैं। 5 रुपये सेंटीमीटर के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे मैंने चार्जिंग बोर्ड, चार्जिंग बॉडी ये सब खरीद लिया हूँ। एक रह गया स्क्रैप। स्क्रैप को खरीदना नहीं पड़ता है, वो तो काम करेगा तो निकलेगा। ठीक है, कचरा निकलेगा। अब इसको सेव कर देना है। ठीक है, अब जो काम कर रहे थे वो करेंगे। जॉब वर्क आउट ऑर्डर कर रहे थे। ठीक है, किसको भेजना है जॉब वर्क के लिए, किसको काम देना है, उस पार्टी का नाम यहाँ पर डालना है। नहीं नाम क्रिएट है तो क्रिएट कर लीजिए। सौरभ, सौरभ क्या है? जॉब वर्कर है। इससे हम सर्विस ले रहे थे, हमारा सैलरी क्रेडिटर हो जाएगा। बाकी यस यस कर दीजिए, डिटेल्स डालना हो तो। ठीक है, ऑर्डर नंबर, सौरभ जॉब वर्कर है, उसे कितना ऑर्डर दे रहा हूँ? तो फर्स्ट टाइम ऑर्डर दे रहा हूँ तो ऑर्डर 1 है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, चार्ज एडेप्ट 1। ठीक है, ये क्या आ गया? ठीक है, क्या इनको काम देना है? तो चार्जिंग एडेप्टर को बना के देना है। ठीक है, चार्जिंग एडेप्टर यस करते हैं। चार्जिंग एडेप्टर का गोडाउन अभी तो इसे हम भेज रहे हैं, भेज नहीं रहे हैं। यहाँ पे गोडाउन कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि जॉब वर्क आउट ऑर्डर एक लेटर टाइप का होता है। प्रिंट जब निकालूंगा तो लेटर आपको दिख जाएगा। ओके, डेट नहीं चेंज होगा। क्वांटिटी, चार्जिंग एडेप्टर कितना बना के देना है? 1000 देना है। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा,
स्क्रैप ऑफ वायर को मैंने आइटम क्या संभाल लिया। इसका मैं लेजर थोड़ा चेक करता हूँ। अंदर स्क्रैप वो तो ठीक है। स्क्रैप ऑफ वायर इसको रॉ मटेरियल में रख देते हैं। पेंडिंग टू रिसीव होगा, ठीक है। आप यहाँ पे चेंज कर लेंगे। चार्जिंग बोर्ड, चार्जिंग बॉडी, वायर पेंडिंग टू इशू और स्क्रैप ऑफ वायर में पेंडिंग टू रिसीव होगा। ये क्यों डिफरेंस है? क्योंकि ये पेंडिंग इशू यानी कि अभी उनके पास पहुंचा नहीं है और ये रिसीव है, ये तब हमको भेजेगा, ठीक है, इसलिए। तो ये रहा सारा डिटेल। एक चार्जिंग एडेप्टर को इतना 1000 पीस बनाएगा तो कितना क्या क्या लगेगा वो सब यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। रेट भी दिख रहा है, ठीक है। इतना अमाउंट का चार्जिंग बोर्ड जाएगा, 10,000 का, 15,000 का बॉडी, 25,000 का वायर। तो वायर भी महंगा हो गया। चलो कोई नहीं, ओके। आप जहाँ पे काम करेगा वो वैलिड डाटा डालिएगा, अमाउंट डालिएगा। इसके बाद आपको इंटर करना है। अब चार्जिंग एडेप्टर का रेट फिक्स करना है तो 200 रुपये रख देता हूँ। तो 2 लाख का माल जा रहा है सौरभ के पास। कॉस्ट ट्रैकिंग जो है आपको चार्जिंग एडेप्टर 1 चूज कर लेना या कोई नया सा भी चूज कर सकते हो। इससे ये होगा कि सौरभ जो है मुझसे पैसे लेंगे जॉब वर्क का, तो मैं ट्रैक कर पाऊँगा कि वो कितने चार्जिंग एडेप्टर कितने पीस क्या हिसाब से लिया है, ठीक है, कॉस्ट ट्रैकिंग के जरिए, ठीक है। सब कुछ आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। GST डालना है तो डाल सकते हैं। तो GST के अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट का GST बना हुआ है, तो ठीक है, नहीं तो बाकी सेव कर देना है। या सेव नहीं करना था, आपको प्रिंट भी तो दिखाना था। चलिए मैं आपको बाहर से आकर प्रिंट दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको स्टॉक चेक करा देता हूँ। स्टॉक रॉ मटेरियल ये हमारे पास से स्टॉक है। चार्जर बॉडी 1000 ये हमारा स्टॉक है, अभी हमारे पास है, ठीक है। और जॉब वर्क रिपोर्ट ऑर्डर कितना है, आउट ऑर्डर हमने एक ऑर्डर दिया हूँ। किसको दिया हूँ? सौरभ को। ये दिख रहा है। ये किस प्रकार दिखेगा तो मैं आपको प्रिंट निकाल के दिखा रहा हूँ। प्रीव्यू इस प्रकार से प्रिंट निकलेगा, ठीक है। इसमें हम जिसको काम दे रहे हैं, एक मिनट मुझे फ़ोन आ रहा है, तो इस प्रकार से आपका जॉब वर्क आउट ऑर्डर जाएगा। ये जो प्रिंट निकाल के सौरभ के पास जाएगा। सौरभ इसको देखेगा कि भाई चार्जिंग एडेप्टर बनाना है 1000 पीस और ये सब मुझे मिलेगा। सौरभ के पास जाएगा इतना, ठीक है, हो गया। तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैंने पहले ही सेव कर दिया हूँ तो सेव करने की जरूरत नहीं है। अब फिर आपको नया वाउचर क्रिएट करना है। अब उनके पास जाएगा तो F10 प्रेस करता हूँ। अब मटेरियल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सौरभ के पास माल जा रहा है। सौरभ यहाँ पे ऑर्डर नंबर नहीं आया, ऑर्डर नंबर आना चाहिए था। तो उसके लिए देखता हूँ पास्ट में कुछ मिस्टेक हुआ होगा। पहले मैं अल्टर में आता हूँ और वाउचर टैब में आता हूँ। मटेरियल आउट में कुछ गलत तो इनेबल नहीं हुआ है, शायद इसकी वजह से तो नहीं आ रहा। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, फिर बाहर आता हूँ। वी मटेरियल आउट सौरभ। अब देखिए ऑर्डर नंबर आ गया, यानी कि सेकेंड वाले को ऑफ रखना था, ठीक है। तो ये ऑर्डर नंबर आ गया। इसी ऑर्डर नंबर से जॉब वर्क नोटिफिकेशन गया हुआ है। अब इसी ऑर्डर नंबर से हम उनके पास सामान रॉ मटेरियल भेज रहे हैं, ठीक है। आप उनको इस चीज़ भी भेज सकते हो। मोड ऑफ पेमेंट और डिटेल चाहिए तो आप F12 प्रेस करोगे तो और डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। आपको सेव कर देना सिंपल सा, ठीक है। आप
मटेरियल आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे सौरभ का गोडाउन डालना पड़ेगा जो हमने स्टार्टिंग में बना चुके हैं, नहीं तो यहाँ पे बनाना पड़ता है सी पे जाके क्रिएट करके। तो सुरेश के गोडाउन में हम जो सौरभ लिखना था इसको चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, सुरेश के जगह पे सौरभ कर लेता हूँ। सुरेश था कि सौरभ था, सौरभ कर लेता हूँ ना, सौरभ गोडाउन। ठीक है, सौरभ के गोडाउन में क्या क्या जाएगा, ये सब रॉ मटेरियल जाएगा, 1000 पीस 5000 सेंटीमीटर वायर जाएगा। ठीक है, आपको इंटर कर देना है। सब में ऑर्डर नंबर ए है ट्राई करने के लिए। बैक आता हूँ, पहले क्या हुआ है मैं आपको स्टेप बताता हूँ। चार्जिंग बोर्ड, ऑर्डर नंबर, एंड ऑफ, फिर सबको ऐसे ही करना है। नहीं भी करेंगे तो डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। ठीक है, ई बे बिल वो तो जीएसटी के अंदर आ गया कि 1 लाख है 2 लाख है स्टेट से बाहर है, फिर आप ई बे बिल बनाइएगा। ओके, इस तरह से थ्रू से जा रहा है। नंबर डिटेल्स आप काम करिएगा तो वहाँ पे डालना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेप भी फुलफिल कर दिए। पहला जॉब वर्कआउट ऑर्डर मैसेज उनको भेज दिए बिल कि ये चीज़ है, उसने बोला ठीक है भेज दो। फिर मैंने मटेरियल उनको भेज दिया जिसका एंट्री कर लिया। अब क्या हुआ कि वो मुझे वो बना करके माल पहुंचा देगा, रख देगा, तो उसका भी तो एंट्री करना पड़ेगा, यानी कि मटेरियल इन करना पड़ेगा। ठीक है, किससे माल आया है, सौरभ जोशी से आया है, ऑर्डर नंबर, इंड, इस तरह से कहाँ पे आएगा। अब इस पर मेरा जो लोकेशन है ना उसमें आएगा, फिनिश गुड्स गोडाउन में। इस बार हमको वो नहीं आएगा, रॉ मटेरियल नहीं आएगा, बल्कि चार्जिंग एडेप्टर आएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक सिस्टम उठा रहा है। ठीक है, ट्रैक नंबर, गोडाउन, फिनिश गुड्स गोडाउन, इसे इंटर करना है। कॉस्ट ट्रैकिंग जरूरी है, तो ट्रैकिंग नंबर भी हम इसमें डाल दिए। ठीक है, इंड लिस्ट, स्क्रैप ऑफ वायर भी आएगा। कंसीडर प्राइमरी नो, कंसीडर एज स्क्रैप यस कर दो, हो गया। स्क्रैप का रेट वो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसको आपको सेव कर देना है। तो हमने तीनों स्टेप फुलफिल कर लिया। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। मटेरियल आउट इन भी हो गया, बाहर आते हैं चेक करते हैं। चेक कहाँ करेंगे, सबसे पहले हम स्टॉक चेक करेंगे। हमारा स्टॉक रॉ मटेरियल पहले कितना था देख रहे हो, चार्ज बॉडी ऑल डे 5 करे क्या, और डिटेल्स में लिखने के लिए देख लो। चार्जिंग बॉडी, फिनिश गुड्स गोडाउन, चार्जिंग बॉडी इतना था, वैल्यू ख़त्म है, चला गया हुआ है। फिनिश गुड्स गोडाउन सौरभ गोडाउन में चला गया है 1000 पीस। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो डिटेल्स। जो हमारा रॉ मटेरियल था वो ख़त्म हो चुका है, कुछ उसमें से माइनस हो चुका है। ठीक है, अब बाहर आता है। ये तो हमारा रहा स्टॉक, इसमें वो भी दिखाएगा ना कि हमारा फिनिश गुड्स कितना है। फिनिश गुड्स ये देखिए, फिनिश गुड्स 1000 क्वांटिटी बन के आ गया है। ठीक है, 2 लाख का क्लोजिंग बैलेंस इतना, इस तरह से आपको दिखा देगा पूरा। ठीक है, फिनिश गुड्स इतना, तो इस चेक कर सकते हैं आप। अब क्या देखते हैं, जॉब रिपोर्ट भी देख लेते हैं। इन आउट हो गया सब कुछ, जॉब वर्क आउट ख़त्म। भाई उसका काम ही हो गया ना, जो ऑर्डर दिए थे वो बन गया तो ख़त्म। मटेरियल इन,
एक आया मटेरियल इनमें चार्जिंग एडेप्टर आया है। क्या भेजे थे उनको मैंने, ये सब चीज़ भेजा था मैंने, ठीक है। मटेरियल आउट हुआ है। इस तरह आप चेक कर सकते हो। क्या यहीं पे काम ख़त्म हो जाता है? तो नहीं भाई, अब सौरभ जी को तो पेमेंट करोगे, उनके पास अपने जॉब वर्क आउट ऑर्डर भेजे, लेटर भेजे, एक्सेप्ट किया उन्होंने, फिर आपने उन्हें मटेरियल भेजे, फिर उन्होंने फिनिश गुड आपको भेजा, ये सब कुछ तो हो गया। और साथ में फिनिश गुड्स के साथ मटेरियल इन के साथ एक बिल भेज देगा, ठीक है। तो उस बिल को आपको एंट्री करना पड़ेगा। कहाँ एंट्री करोगे? परचेस में, परचेस के भाव में बिल का कुछ इनवाइस नंबर होगा, ठीक है। डेट तो चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या आया होगा? बिल आया होगा ये सौरभ की तरफ से। अब समझो कि क्या खरीदे हो, आइटम तो आप सौरभ से खरीदे नहीं हो, ठीक है। अब ये मत करना कि मैंने सौरभ से चार्जिंग एडेप्टर खाया, नहीं नहीं, चार्जिंग एडेप्टर सब कुछ मेरा ही था, वो बना कर दिया है। यानी कि सौरभ जी से हमने सर्विस खरीदे हैं, सर्विस। तो यहाँ पे हम आइटम में एंट्री नहीं करेंगे, तो चेंज करने के लिए क्या जी, कंट्रोल-H, ठीक है। मोड चेंज करने के लिए आइटम खरीदते हैं तब आइटम इनवाइस बनाते हैं। यहाँ पे हम सर्विस खरीद रहे हैं तो अकाउंटिंग इनवाइस, ओके। अकाउंटिंग इनवाइस पार्टी नेम, ठीक है। क्या खरीद रहे हैं? तो सर्विस खरीद लें तो उसका एक लेजर बनाना पड़ेगा। ALT कर रहे हैं, Alt+C, सर्विस, सर्विस परचेस, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं एडेप्टर, याद रहेगा क्या चीज़। ये क्या है? हमारा एक्सपेंस है। देखिए एक्सपेंस में भी कैसा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। बाकी GST सब लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है ना परचेस किए सौरभ जी, तो ये हमको पैसे मांगेंगे कितना? 2000। हाँ, परचेस कर रहे हैं सर्विस, मान लीजिए वो 20,000 बिल दे दिया, कोई भी है, अमाउंट इधर उधर हो सकता है। 20,000 को मुझे बिल दे दिया और मैं इसका पेमेंट कर रहा हूँ। मान लो कि मैं जॉब वर्क आउट ऑर्डर पे UPI के थ्रू, बैंक में नहीं बना, कैश के थ्रू पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। पेमेंट आप किसी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से किसको पेमेंट करना है? तो सौरभ। 2000 करेंट बैलेंस दिखा रहा है ना, 20,000, तो डाल दो। एग्जिस्टेंट न्यू रेफरेंस या ऑन अकाउंट कर लो, ठीक है। और सौरभ का करेंट बैलेंस 0 हो गया, ठीक है। ये लाल पैसा है, इससे दिख रहा है क्योंकि मैंने 40,000 कुछ का स्टॉक भी खरीदा था और 65 का इस 2000 इनको पेमेंट भी कर रहा हूँ, इसलिए लाल दिख रहा है, ठीक है। बैंक के थ्रू पैसे आएंगे तो ये बैलेंस हो सकता है, या ओपनिंग बैलेंस में मैं डाल दूंगा तो ये 0 हो सकता है, लाल ख़त्म हो जाएगा, ओके। मैं सेव कर दिया। तो यहाँ तक पूरा जॉब वर्क आउट ऑर्डर का प्रोसेस हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा फास्ट चला हूँ, इसलिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, पर और चल दिया तो चल दिया। तो ये सारे स्टेप होते हैं, आपको सब कुछ ध्यान रखना है। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि इस वीडियो को लेकर कि मैं उतना अच्छा से बता पाया हूँ, फिर भी आपको देखने का प्रयास करिएगा, नहीं तो मैं फिर से फ्रेश वीडियो बना दूंगा, या आप जैसा सजेस्ट कीजिएगा मैं वैसा फ्रेश फिर से वीडियो बना दूंगा, ओके।